मीन राशि या मीन लग्न वालों, सफलता का धनी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। ये विचार सुनने में भले ही दार्शनिक लगे, लेकिन वर्तमान समय में ये मीन राशि के जातकों के जीवन की वास्तविकता को सबसे गहराई से स्पर्श करता है। नमस्कार। यदि आपकी राशि या लग्न मीन है, तो पिछले कुछ वर्षों में आपने स्वयं को मूल्यवान सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। परिश्रम 100% और निष्ठा पूरी, लेकिन परिणाम शून्य या कई बार अपेक्षा से भी कम। हम भली-भांति समझते हैं कि आप जिस मानसिक धुंध और थकान से गुजर रहे हैं, वह केवल बुरा वक्त नहीं है, वह शनि की 7.5 का एक कठिन चरण है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हैं और प्रकाश की कोई किरण शेष नहीं है। किंतु वैदिक ज्योतिष का आधारभूत सिद्धांत यही है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, और जनवरी 2026 आपके जीवन में केवल एक नया माह नहीं, बल्कि एक युगांतकारी परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं आपकी कुंडली की ओर और समझते हैं कि सितारों का यह निर्णय आपके पक्ष में कैसे झुकने वाला है। सबसे पहले आपके लग्न यानी आपके मस्तक पर आपकी राशि में स्वयं शनि देव विराजमान है। आप 7.5 के दूसरे चरण में हैं। शनि जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति को गंभीर बना देते हैं। यह आपको थोड़ा जिद्दी बनाएंगे और थोड़ा सुस्त भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके चौथे भाव में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ चंद्रमा का संयोग बन रहा है, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, केंद्र में गुरु का होना एक सुरक्षा कवच की तरह है। भले ही शनि लग्न में है, लेकिन गुरु की अमृत दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जो आपको हर मुसीबत से बचा रही है। अब नजर डालते हैं उस घर पर जहां असली खेल हो रहा है, आपका 10म भाव यानी कर्म भाव। जनवरी की शुरुआत में यहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य जो सत्ता है, मंगल जो ऊर्जा है, बुध जो बुद्धि है और शुक्र जो लग्जरी है, ये चारों ग्रह आपके कर्म भाव में एक साथ बैठे हैं। इसे हम चतुर्ग्रही योग कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी ऊर्जा और ब्रह्मांड की पूरी ताकत इस समय आपके काम पर केंद्रित है। और फिर देखिए 12वें भाव को। यहां राहु और शनि का प्रभाव है। 12वें घर का राहु खर्चे और भ्रम का कारक है। ये वो जगह है जहां आपको संभल कर रहना है। तो जनवरी का महीना 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा 1 से 15 जनवरी तक है, जो मेहनत, भागदौड़ और कर्म क्षेत्र में अपनी धाक जमाना का है। और दूसरा हिस्सा 16 जनवरी के बाद का है, जो परिणामों का है। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 11वें घर में उच्च के हो जाएंगे। और यही वो पल है जब आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। इस महीने की थीम है, जहां बल काम ना आए, वहां बुद्धि का प्रयोग करें। क्योंकि पंचमेश चंद्रमा है, जो मन को चंचल कर रहा है, और राहु 12वें में है, जो आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि 10वें और 11वें घर के ग्रह इतने मजबूत हैं कि अगर आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया, तो ये महीना आपको वो दे सकता है जो पिछला पूरा साल नहीं दे पाया। ये समय एक मरहम की तरह है, जो 7.5 के घावों को भरने आया है। चलिए अब विस्तार से हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन से, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल यही है। मीन राशि वालों, आपके 10वें घर में जो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का योग बना है, हमारे शास्त्रों में विशेषकर ऋषि पराशर के अनुसार इसके अलग अलग मायने हैं। सबसे पहले मंगल का 10वें घर में होना कुल दीपक योग बनाता है। इसका अर्थ है कि इस महीने आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा कुछ करेंगे या ऐसी सफलता हासिल करेंगे जो आपके परिवार या कुल में पहले किसी ने नहीं की। आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। दूसरा, सूर्य यहां दिग्बली होते हैं, जिसे राजमान्य योग कहते हैं, यानी सरकार से, बॉस से या उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो फाइल आगे बढ़ाने का यही समय है। तीसरा, शुक्र का यहां होना ऐश्वर्य लाता है। आपके काम करने के तरीके में एक चमक आएगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। और चौथा, बुध का यहां होना आपको सत्यवादी और लोकमान्य बनाता है। आपकी वाणी में
आपके कम्युनिकेशन में इतना दम होगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। अब बात करते हैं समय चक्र की। 1 जनवरी से 15 जनवरी का समय आनंद और सहयोग का है। इस दौरान सूर्य और शुक्र साथ हैं। ऑफिस का माहौल बहुत शानदार रहेगा। बॉस के साथ आपके संबंध मित्रवत रहेंगे। हो सकता है आप ऑफिस की किसी पार्टी में जाएं या बॉस के साथ लंच या डिनर पर जाएं। आपको काम बोझ नहीं लगेगा, बल्कि काम में मजा आएगा। आपके कलीग्स आपका साथ देंगे। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। लेकिन 16 जनवरी के बाद सीन थोड़ा बदलेगा। 16 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे और मंगल भी मकर में यानी 11वें घर में जाएंगे। यहां बॉस थोड़े सख्त हो जाएंगे। डेडलाइंस का प्रेशर आएगा। वो आपसे रिजल्ट्स मांगेंगे। हो सकता है छोटी सी गलती पर आपको डांट भी पड़े। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि मंगल उच्च के हो चुके हैं। मंगल सेनापति है। जब सेनापति उच्च का होता है तो उसके अंदर हजारों हाथियों का बल आ जाता है। 16 जनवरी के बाद आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी इतनी जबरदस्त होगी कि आप बड़े से बड़ा टारगेट चुटकियों में पूरा कर देंगे। व्यापारियों के लिए तो ये समय लॉटरी जैसा है। महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अगर आप पर कोई सरकारी टेंडर फंसा था, कोई टैक्स का मामला उलझा था या कोई डील साइन नहीं हो रही थी, तो 15 जनवरी से पहले कोशिश कीजिए। काम 100% बनेगा। 16 तारीख के बाद तो सीधे लाभ का समय है। एक खास बात और, यहां शत्रु हंता योग बन रहा है। सूर्य छठे घर के स्वामी होकर 10वें और फिर 11वें घर में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके ऑफिस के दुश्मन जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे, वो या तो शांत हो जाएंगे या खुद ब खुद वहां से हट जाएंगे। उनकी हंसी बंद हो जाएगी। जो लोग कल तक आप पर शक करते थे, अब वो आपकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। संक्षेप में कहूं तो करियर के लिए ये महीना ब्लॉकबस्टर है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हम सबको रहता है, पैसा। क्या ये महीना आपकी जेब भरेगा? जवाब है हां, और शायद आपकी उम्मीद से ज्यादा। ज्योतिष में एक नियम है, जब धनेश और लाभेश का संबंध बनता है तो धन वर्षा होती है। आपके लिए धनेश मंगल है। महीने की शुरुआत में मंगल 10वें घर में है, जिसका मतलब है कर्म से धन। 1 से 15 तारीख तक पैसा आएगा, लेकिन मेहनत के बाद। लेकिन असली चमत्कार होगा 16 जनवरी को। मंगल आपके धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। दोस्तों, इसे ज्योतिष में महाधन योग कहा जाता है। इसका असर यह होगा कि 16 जनवरी के बाद आपको अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। अगर आपने कहीं निवेश किया था जो डूब गया था, वो पैसा वापस आ सकता है। शेयर बाजार या ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये गोल्डन पीरियड है। चूंकि 11वें घर में कई ग्रह जमा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पैसा एक रास्ते से नहीं, बल्कि कई रास्तों से आएगा। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट रिलीज हो जाए या विदेश से कोई बड़ा धन लाभ हो। लेकिन यहां खर्चों को लेकर एक चेतावनी भी है। 12वें घर में राहु बैठे हैं। राहु का काम है धुआं पैदा करना। महीने के पहले आधे हिस्से में जब आप पार्टियों में जाएंगे या खुश होंगे, तो आप बिना सोचे समझे खरीदारी कर सकते हैं। गाड़ी पर, कपड़ों पर या गैजेट्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं। राहु आपसे खर्चा कराएगा, लेकिन मंगल आपको इतना कमा कर देगा कि वो खर्चा आपको चुभेगा नहीं। फिर भी मेरी सलाह है कि 15 तारीख तक अपना हाथ थोड़ा खींच कर चले। संपत्ति की बात करें तो गज केसरी योग 4थे भाव में बना हुआ है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो ये महीना बहुत शुभ है। विशेषकर अगर आप कोई पुश्तैनी जमीन या गांव की जमीन से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल सही है। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन घर, परिवार और रिश्तों का क्या? यहां स्थिति थोड़ी मिली जुली है और आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले परिवार की बात करें तो 4थे घर में गुरु और चंद्रमा का होना एक आशीर्वाद है। घर का माहौल बहुत धार्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा। हो सकता है आप अपने माता पिता के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं या घर में कोई पूजा पाठ हो। माता पिता का पूरा सुख और आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन और प्रेम में एक पेच है। 7वें घर के स्वामी बुध है। महीने की शुरुआत में बुध शुक्र के साथ है। आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं, रोमांस बढ़ेगा। परंतु
शनि आपके लग्न में बैठकर 7वें घर को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। शनि ईगो लाते हैं। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर, बेमतलब की बातों पर आपकी पार्टनर से बहस हो रही है। आप अपनी बात पर अड़ जाएंगे और वो अपनी बात पर। सलाह यही है कि 1 से 17 जनवरी के बीच अगर आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं तो बहुत सावधान रहें। वहां लड़ाई झगड़ा हो सकता है या पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है। ईगो को घर के बाहर छोड़कर जाएं। अब आते हैं इस महीने की सबसे बड़ी चेतावनी पर। इसे ज्योतिष में कलंक योग कहते हैं। देखिए, आपके 10वें घर यानी आपके ऑफिस में शुक्र बैठे हैं और 12वें घर में राहु है। शुक्र आकर्षण है और राहु बदनामी है। इस महीने आप कार्यस्थल पर आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आप बहुत अच्छे दिखेंगे, आपकी वाणी में मिठास होगी, लेकिन आपके शत्रु घात लगाकर बैठे हैं। वो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ फ्लर्ट किया या किसी अनैतिक संबंध में पड़े या मर्यादा पार की, तो यकीन मानिए बात निकलेगी और दूर तक जाएगी। कलंक लग सकता है। आपकी सालों की बनी बनाई इज्जत पर दाग लग सकता है। इसलिए मेरी सख्त हिदायत है, अपने चरित्र को मजबूत रखें, काम पर फोकस करें, रोमांस पर नहीं। अगर आप इस एक चीज से बच गए तो बाकी सब शानदार है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं अपनी उन माताओं और बहनों से जो घर संभालती हैं, हमारी गृहिणियां। अक्सर ज्योतिष में हम करियर और बिजनेस की इतनी बातें करते हैं कि घर संभालने वालों की बात रह जाती है। लेकिन यकीन मानिए, जनवरी 2026 की यह ग्रहीय स्थिति आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आई है। सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस महीने आप घर की रानी महसूस करेंगी। घर में आपकी बात सुनी जाएगी। परिवार के सदस्य जो शायद पहले आपकी राय को महत्व नहीं देते थे, इस महीने हर छोटे बड़े फैसले में आपसे सलाह लेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, कीर्तन या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। आप सोच रही होंगी कि 10वें घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं उसका हाउसवाइफ से क्या लेना देना? लेना देना है। 10वां घर कर्म और अधिकार का है। जनवरी के पहले 15 दिनों में घर के काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन शुक्र और सूर्य के कारण आप अपनी मैनेजमेंट स्किल से सबको खुश कर देंगी। ससुराल पक्ष में आपकी तारीफ होगी। समाज में या पड़ोस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ की बात करें तो 16 जनवरी के बाद जब मंगल उच्च होकर लाभ भाव में जाएंगे तो ये आपके लिए पर्सनल सेविंग्स का समय है। हो सकता है आपके पति को उनके करियर में बड़ा फायदा हो और वो एक बड़ी रकम या कोई कीमती तोहफा आपके हाथ में सौंपे। अगर आप घर से कोई छोटा मोटा काम करती हैं जैसे ट्यूशन या बुटीक, तो 16 तारीख के बाद उसमें अचानक तेजी आएगी। लक्ष्मी का आगमन आपके हाथ से ही होगा। बस एक सावधानी रखनी है। लग्न में शनि है और 12वें में राहु। राहु के असर से आप घर की सजावट या दिखावे पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय थोड़ा हाथ रोकें। और शनि के असर से आप थोड़ी जिद्दी हो सकती हैं। हो सकता है पति या सास की कोई बात आपको बहुत बुरी लग जाए। मौन रहना इस महीने आपका सबसे बड़ा हथियार है। छोटी बातों को दिल पर न ले। कुल मिलाकर यह महीना आपको परिवार की धुरी बनाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में जनवरी का महीना अच्छा है। लग्न पर गुरु की दृष्टि रामबाण का काम करेगी। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही, बस एक चीज, चूंकि आप 7.5 के पीक में हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो पैरों में दर्द या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में 16 जनवरी के बाद जब मंगल उच्च के होंगे, आप में गजब की ऊर्जा आएगी। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। विद्यार्थियों के लिए 5वें घर का स्वामी चंद्रमा है। सच्चाई यह है कि आपका मन चंचल रहेगा। आप टाइम टेबल तो बहुत बढ़िया बनाएंगे, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। किताब खोलते ही ख्यालों में खो जाएंगे। लेकिन घबराएं नहीं। 17 जनवरी के बाद जब बुध 11वें घर में जाएंगे, आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम 15 जनवरी के बाद हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बस अपनी संगति पर ध्यान दें। राहु आपको गलत दोस्तों की तरफ खींच सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जनवरी 2026 आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा।
करियर में आपको राजा जैसा सम्मान और कुल दीपक बनने का मौका मिलेगा। पैसे के मामले में 16 जनवरी के बाद उच्च के मंगल आपको धनवान बनाएंगे। रिश्तों में परिवार का सुख है, लेकिन पार्टनर के साथ ईगो से बचना है। और सावधानी ये कि ऑफिस में अपने चरित्र का खास ख्याल रखें, वरना कलंक लग सकता है। महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 1 से 15 जनवरी मौज मस्ती और बॉस का सहयोग लाएगा, लेकिन चोरी का डर भी है। 16 जनवरी सबसे बड़ा दिन है, जब मंगल का मकर राशि में प्रवेश होगा। यहां से आपकी असली पावर शुरू होगी। और 17 जनवरी को बुध का गोचर आपकी बुद्धि और व्यापार को गति देगा। अब इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और 7.5 और राहु के दुष्प्रभाव को काटने के लिए आपको कुछ रामबाण उपाय करने होंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण है हनुमान चालीसा। चूंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं और शनि लग्न में है, हनुमान जी ही वो शक्ति हैं जो इन दोनों को संतुलित कर सकते हैं। रोज नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको आत्मविश्वास देगा और शत्रुओं का नाश करेगा। दूसरा, आपके सुख भाव और लग्न के स्वामी गुरु हैं। मन की शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए रोज विष्णु सहस्त्रनाम सुने या पढ़ें। तीसरा, 12वें घर के राहु के लिए और चोरी या हानि से बचने के लिए पक्षियों को रोज दाना डालें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को काला कंबल दान करें। और अंत में गुरु का मंत्र ओम एम रांग ग्रीन ग्रॉम सह गुरुवे नमः का जाप करें। दोस्तों, जनवरी 2026 एक खुला दरवाजा है। शनि देव परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मंगल देव आपको पास कराने के लिए तैयार खड़े हैं। बस अपनी नीयत साफ रखें और कर्म करते रहें। मुझे उम्मीद है कि ग्रहों का यह विश्लेषण आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। अपने मीन राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।